अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर 3। कल हमने की थी अनग्रुप डाटा से और उसमें हमें इन तीनों मेथड को फाइंड आउट करना था। आज हमें ग्रुप डाटा से दिया हुआ कि हम इन तीनों मेथड्स को निकालें। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिखना है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा क्या फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमने एफ तो हमारे पास दी है, हमने इसका टोटल किया या 40, इधर हमने 40 लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि हमने सिग्मा एक्स को निकालना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है एफ से। तो एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को आपने प्लस करना है और डिवाइडेड कर देना है 2 से। इसको आप मिड पॉइंट भी कहते हैं, एक्स कह लें या फिर कह लें मिड पॉइंट। उसके बाद हमने इन सब को निकाला और उसके बाद हमने इन सब का जो है मल्टीप्लाई किया एफ से। इसके टोटल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो यह आपका होता है अनग्रुप डाटा का तो यहाँ पे आपका आता है एक्स, लेकिन अब हमारा यहाँ पे ग्रुप डाटा तो हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए। तो उसके लिए हमने एफ को मल्टीप्लाई किया एक्स से और फिर इन सब का जो है हमने टोटल किया वो आया 1510। तो सबसे पहले हमने लिखा सिग्मा एफ एक्स में इसका टोटल, फिर सिग्मा एफ का टोटल, इन दोनों की कटिंग की तो हमारे पास आया 37.75 डायरेक्ट मेथड का आंसर। उसके बाद शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ टी ओवर सिग्मा एफ प्लस ए। मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो हम हमेशा इज्यूम करते हैं और डी का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स माइनस ए। तो डी निकालने के लिए हमने लिखा एक्स माइनस ए। जो हमारे पास एक्स था वो ये था और उसके बाद हमने ए को इज्यूम करना था। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ थी। तो जब हमने इसका और इन दोनों का मिड लिया वो है 45, तो हमने 45 से सबको माइनस कर दिया एक्स की वैल्यूज़ को। तो जब हमने माइनस किया तो उसके बाद हमने इनका टोटल किया। टोटल आप बेशक ना करें क्योंकि उसमें ज़रूरत तो नहीं, हमें एफ डी की ज़रूरत है। तो आप सीधा बेशक डायरेक्ट जो डी की वैल्यू है ना उसको एफ़ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 0। इसमें आपने माइनस का साइन कैलकुलेटर पर यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने नहीं यूज़ करना है। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद ब्रैकेट का साइन, फिर -30, तो फिर आपका आंसर आएगा -30। ऐसे आपने लिखना है, ब्रैकेट के बगैर डालेंगे तो आपका कैलकुलेटर पे एरर देगा। तो आपने ब्रैकेट्स को डाल के फिर साइन लगाना है, क्योंकि एक साइन, 2 साइन इकट्ठे कभी भी नहीं लग सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30। फिर इन सब का टोटल चाहिए क्योंककि वो टोटल हमने अपने शॉर्टकट मेथड में यूज़ करना है। फिर हमने इज्यूम ए किया हुआ था 45, उसके बाद हमारा इसका आंसर आया 37.75। ये देखें आंसर मैच हो रहा है। तो अब हमारा लास्ट मेथड रह गया जो कि हमारा है कॉर्डिंग मेथड। तो कॉर्डिंग मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच प्लस ए। तो अब हमारे पास एफ भी है, ए भी है, एच और सिग्मा एफ यू हमने निकालना है। जैसे हमने अनग्रुप डाटा में कल निकाला था यू डी डिवाइडेड बाय एच, ऐसे ही हम ग्रुप डाटा में भी यू को निकालेंगे। डी का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। एच मैंने आपसे कहा था डिफरेंस, कल वाले क्वेश्चन में डिफरेंस सबका चेंज था, लेकिन आज देखिए इन सब के बीच 10 का डिफरेंस है। तो अब हमारा h कितना आएगा 10। तो अब हमने लिखना है सबसे पहले 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। फिर हमारा है डी नेक्स्ट -20 को आपने 10 से डिवाइड करना है, फिर -10 को, फिर 0 को, फिर 10 डिवाइड बाय 10, फिर 20 डिवाइड बाय 10 और फिर 30 डिवाइड बाय 10। फिर हमें सिग्मा एफ यू चाहिए, खाली यू नहीं। तो इस सब के आंसर को आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद जो उसका
आंसर्स यहाँ पे निकले उन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आया -29। फिर हमने अपने आंसर्स को यहाँ पे पुट कर दिया कि A45 हमने पहले एज्यूम किया था, H हमने बता दिया कि डिफरेंस 10 है सबके बीच में। उसके बाद हमने इसको उतारा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आया इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो है -7.25। फिर हमने इसको इसमें ऐड किया तो देखें ये भी सब की तरह हमारा आंसर सेम है। तो ये था आज का क्वेश्चन। होप्स आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।